सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। असुर भक्त गए नालम द्विजत्वम देवत्वमृतम वासुरात्मजा प्रणनाय मुकुंदस्य न वृतम न भूयज्ञता। असुर पुत्रों, भगवान मुकुंद को प्रसन्न करने के लिए न तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण रूप द्विज होना पर्याप्त है और न देवता तो ऋषि होना। वे दया में न तो आचार से प्रसन्न होते हैं न बहुत से शास्त्रों का ज्ञान होने से। यह उपदेश प्रहलाद जी ने पाद्यकल्प में अपने सहपाठी दैत्य पुत्रों को दिया था। असुर वंश में उत्पन्न होने पर भी गए परम भागवत था, उसमें अधर्म का लेस भी नहीं था। उसने दैत्य कुल तिलक अपने पूर्वज प्रहलाद जी के उपदेश को हृदय में धारण कर लिया और तपस्या करने लगा। गए की तपस्या अत्यंत कठोर थी। वह एक पैर से सहस्त्रों वर्ष निर्जल निराहार खड़ा रहा। भगवान में उसका चित्त लगा हुआ था। उसके हृदय में भगवान की मनमोहनी मूर्ति प्रत्यक्ष हो गई थी। हृदय में भगवान की जो अमृतमय दिव्य झांकी होती थी, उससे गए का शरीर सदा पुलकित रहता था। उसे भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि का पता तक नहीं था। उसका शरीर भीतर के अनंत आह्लाद के कारण बिना कुछ खाए पिए भी सुपुष्ट था। उसका बल तनिक भी घटता नहीं था। उसका तेज दिशाओं में बढ़ता ही जाता था। अनेक बार ब्रह्मा जी शंकर जी वरदान देने गए के पास आए, किंतु उसे तो कोई वरदान ही नहीं चाहिए था। वह तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा था और तप करते ही रहना चाहता था। इस तप को छोड़ना भी चाहिए, यह उसका मन सोच ही नहीं सकता था। इंद्र वरुण आदि ने उसे मार देने के लिए अनेक प्रयत्न किए, किंतु गए के शरीर पर किसी अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होता था और वह महात्मा क्रोध करना तो दूर किसी की ओर नेत्र उठाकर देखता तक नहीं था। तपस्या से तेज बढ़ता है, गए के तेज बढ़ता ही जाता था। देवता भी उसके आगे हतप्रभ हो गए। दिशाएं उस तेज से ढक गई। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अब क्या होगा। गए का तेज इसी प्रकार बढ़ता ही गया तो सारी सृष्टि का रजोगुण और तमोगुण इस तपस्वी के प्रभाव से नष्ट हो जाएगा। सत्वगुण सीमा छोड़कर बढ़ जाए तो भी प्रलय हो जाएगी। अंत में ब्रह्मा जी ने भगवान की शरण ली। भगवान की शिक्षा के अनुसार गए के पास से आकर वे बोले, असुर श्रेष्ठ, तुम तो मुझसे कोई वरदान मांगते नहीं, किंतु आज मैं तुमसे वरदान मांगने आया हूँ। मुझे यज्ञ करना है। सृष्टि में तुम्हारे शरीर जैसा पवित्र स्थल कोई नहीं है। यज्ञ करने के लिए मैं भूमि के रूप में तुमसे तुम्हारा शरीर चाहता हूँ। गए ने कहा, प्रजापति, मेरा सौभाग्य है कि मेरा शरीर किसी अच्छे काम में आएगा। मेरे शरीर पर यज्ञ करके आप मेरे स्वामी यज्ञ पुरुष नारायण का भजन करेंगे। इससे बड़ा फल इस देह का मुझे और क्या मिलना है। आप प्रसन्नता से यज्ञ करें। इतना कहकर असुर गए लेट गया। ब्रह्मा जी ने उसकी देह पर यज्ञ वेदी कुंड आदि बनाए। ऋषियों के साथ सैकड़ों वर्षों में समाप्त होने वाला बड़ा भारी यज्ञ उन्होंने किया। सृष्टिकर्ता के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। गए का शरीर थोड़ा भी जला नहीं था। बिना हिले डुले बिना श्वास लिए वह महाभाग इतने समय तक चुपचाप पड़ा रहा। अब यज्ञ समाप्त होने पर उसने उठना चाहा। ब्रह्मा जी बहुत डरे। उन्होंने फिर भगवान को पुकारा। अब भगवान ने गए के विभिन्न अंगों पर विभिन्न देवताओं को स्थापित किया और स्वयं गदा लेकर उस तपस्वी असुर के हृदय पर खड़े हो गए। गए ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं चाहूँ तो अब भी सहज ही उठकर खड़ा हो सकता हूँ, क्योंकि इस सर्वात्मा नारायण ने कृपा करके मुझे पहले ही अपरिमित शक्ति दे दी है। किंतु मेरे स्वामी स्वयं जब तक मेरे ऊपर खड़े हैं तब तक मैं हिल भी नहीं सकता। अपने आराध्य का अपमान मैं नहीं करूँगा। हाँ, यदि भगवान मेरे ऊपर से चले गए तो तुरंत उठ खड़ा होऊंगा। आप सब में कोई मुझे दबाए नहीं रख सकता। भगवान से गए ने वरदान मांगा, जो कोई मेरे शरीर पर अपने पितरों के लिए पिंड दान करे उसके पितर मुक्त हो जाएं। भगवान ने गए को यह वरदान दिया। गए का पूरा तीर्थ क्षेत्र गए के शरीर पर ही है।
गया का पूरा तीर्थ क्षेत्र गया के शरीर पर ही है और भगवान गदाधर उसके हृदय देश पर अब भी श्री विग्रह रूप में स्थित हैं। विष्णुपद के उस तीर्थ में पितरों को पिंड दान करने से अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है और वे सारे क्लेशों से छूट जाते हैं। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।